अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। कैप्रिकॉन्स, जो वीक इस हफ़्ते मैं आपकी खिदमत में डिफ़ाइन करने वाला हूँ ये 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक है। एक तब्दीली है, मरकरी आपके 11th हाउस से निकल कर आपके 12th हाउस में चला जाएगा। अमूमी तौर पर 12th हाउस जो है ये प्लैनेट्स को डंप कर देता है, लेकिन मरकरी जब 12th हाउस में जाएगा तो यकीनन इसकी कारकर्दगी थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए मुफीद है। मरकरी माइंड एबिलिटीज़ का प्लैनेट है, मरकरी आपकी वोकल स्किल्स है, मरकरी आपकी कंसंट्रेशन है। मरकरी एक ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आप एक्यूरेट और बड़ा सोचने लगते हैं। मरकरी ही वो फ्यूल है जिसकी वजह से आपका पब्लिक इमेज, लोगों की आपके बारे में राय बहुत अच्छी हो जाती है। एंड इसी दौर में जब मरकरी अच्छी फॉर्म में हो तो आपका डॉक्यूमेंटेशन लेवल, चाहे वो अचीव करना हो वो आसानी से अचीव हो जाता है, या फिर आपका क्रिएटिव राइटिंग का स्किल हो वो बहुत बढ़ जाता है। 12वें घर में जाने से इससे आपको कोई मटेरियल एडवांटेज तो नहीं मिलेगा, जैसे किसी तरह का कोई बिज़नेस में फ़ायदा हो, किसी तरह का कोई उलझा हुआ या गैर मुनाफा बख्श मुनाफे में बदल जाए, ऐसा एडवांटेज तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह का एडवांटेज मिलेगा कि आप अपने और बुरे, अपने और बेगाने, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाएंगे। फिर इसका एडवांटेज स्पिरिचुअल साइड का होता है, जैसे आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें समझ सकेंगे, नफ्सियाती दबाव से बाहर निकल सकेंगे, बिलीव्स फर्म हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। उन शिकायत से आप मुनहरिफ हो जाएंगे जो शिकायत सिर्फ आपके मूड स्विंग की वजह से पैदा होती थी। ऐसी चीज़ों की तरफ माइल होंगे जो हकीकी होंगी, ऐसी चीज़ों की तरफ माइल होंगे जो यकीनी होंगी। ये इस दफ़ा मरकरी से आपको एडवांटेज मिलेंगे। इन एडवांटेजेस में अगर नॉमिनल से अचीवमेंट से कोई 20-22%, लेकिन क्योंकि सूरज भी आपके 12th हाउस में है कैप्रिकॉर्नियंस, तो मरकरी और सन की दोनों की 12th हाउस की एंट्री आपके लिए करेज, विल पावर, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, माइंड एबिलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन, कंसंट्रेशन, एग्जेक्टिव प्लान्स, पब्लिक इमेज, वोकल एबिलिटीज़, राइटिंग स्किल्स, इन सब को पैदा करेगी। एंड दिस इज़ गुड साइन। फिर लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी सर्टन कैप्रिकॉर्नियंस के लिए अच्छे हैं। सर्टन कैप्रिकॉर्नियंस जिनका सैटर्न बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग था, जिनका जुपिटर बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग था, उनके लिए सैटर्न और जुपिटर की जो इस वक्त की पोजीशन है वो काफ़ी सपोर्टिव है। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जिनका बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था, बाय बर्थ जुपिटर रेट्रोग्रेड था, वो इस वक्त थोड़े से उलझे हुए हैं सेहत के मामलात में, कारोबार के मामलात में, और कुछ कैप्रिकॉर्न तो काफ़ी सिवियरली रिश्तेदारी में भी उलझे हुए हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स। वीनस की पोजीशन 11th हाउस की है, एंड वीनस 11th हाउस में दोस्तियों की वजह बनता है, रोमानवी अचीवमेंट्स की वजह बनता है, प्लेजर्स की वजह बनता है, पैशंस की वजह बनता है, ब्यूटी लविंग नेचर जनरेट करता है। एंड वीनस इज़ द प्लैनेट जो 11वें घर में हो तो सडन चेंजेस आती हैं रोमानवी साइड पर। अचानक प्रपोजल्स आ जाना, अचानक प्रपोजल्स मैच्योर हो जाना, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप जनरेट होना, सोल एक्सचेंजेस, माइंड स्किल्स का डेवलप होना, वो जहनी हमांगी, वो जो एक दूसरे से आप बहुत अच्छे अंदाज से एक दूसरे को समझ पाते हैं, वो वाली स्किल्स। मार्स आपके 4th हाउस में है, सो दिस इज़ एन अदर प्रोडक्टिव प्लैनेट जो कि आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ, फिजिकल स्टेबिलिटी, स्टेमिनाइज्ड ऑर्गन परफॉर्मेंसेस ये भी जनरेट करेगा। सो ओवरऑल ज़्यादातर कैप्रिकॉर्नियंस के लिए प्लैनेटरी पोजीशन अच्छा है, सिवाय इसके कि सन एंड मरकरी थोड़ा सा लेज़ी रिस्पॉन्ड करेगा 12th हाउस में, लेकिन ये ज़्यादा दिन 12th हाउस में नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, दोनों ही थोड़े दिनों बाद यहाँ से हट जाएंगे, और अगले हफ्ते से नहीं, तकरीबन कोई 10 दिन के बाद से वैसे भी मेजर चेंजेस आने वाली हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न 2.5 साल के लिए एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। अगले 2.5 साल में मैं जितनी वीडियो बयान करूंगा आपका सैटर्न आपके 2nd हाउस में निकलेगा। अभी तो बहरहाल वो 1st हाउस में है। एंड जुपिटर आपके लिए अगले 1 साल तक के लिए मैं जितनी वीडियोस दूंगा उसमें जुपिटर आपके 2nd हाउस में होगा। स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस अगला साल बहुत इंजॉय करने वाले। स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस
कैसे पता चलेगा? वो आपकी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता चलेगा कि आप स्ट्रॉन्ग हैं या सेंसिटिव कैप्रिकॉन्स हैं। अगर आपको ये चेक करना हो तो उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपनी बर्थ कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। उस बर्थ कैलकुलेशन से ये फाइंड आउट हो जाएगा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ आपका प्लानिटरी सेटअप कैसा था, कौन से प्लैनेट्स डायरेक्ट थे, कौन से रेट्रोग्रेड थे, एस्पेक्ट्स क्या थे, स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, नेचर में कितनी ताकत है, ये सब पता चल जाएगा। बट वो फ्री फॉरम नहीं है कैप्रिकॉन्स, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मैं कोशिश करके 2021 की कैलकुलेशंस तो मैं कर चुका हूँ, सिर्फ उसे वीडियो की शक्ल देनी है। मैं कोशिश करके अगले हफ्ते 2021 की तमाम प्लैनेटरी पोजीशन आपके सामने डिफ़ाइन कर दूँगा। दुआ करिएगा कि ये जो दोबारा एक एमरजेंसी की सिचुएशन है, ये किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ना करे, तो मैं टाइमली वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही है कैप्रिकॉन्स, सिर्फ मरकरी चेंज हो रहा है। सो जो कैप्रिकॉनियंस जीनियस हैं उनका काम जो है वो दिमागी नौइयत का है। टीचर्स हैं, सर्जन्स हैं, मेंटोर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं। इस तरह के जो दिमाग के काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये पोजीशन ऑफ सन एंड मरकरी बहरहाल अच्छी है। अगर फिर भी कोई कैप्रिकॉन अपने अंदर वीकनेस फील करे तो वो रूबी या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन 8 से 10 कैरेट का पहने और साथ में सूरज शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़े। उससे ये बहुत तेज़ी से आपको रिपेयर कर देगा, बूस्ट कर देगा। इवन ये रेमेडीज़ बूस्टिंग के लिए भी काम आती। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए कैप्रिकॉन्स। जाते जाते अब मेरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा एलानिया कहता हूँ कैप्रिकॉन्स, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी ये मोहब्बत, ये जो सब्सक्रिप्शन वाली है, ये हमारे लिए इतने एजाज़ की बात है कि इस वक्त हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली वीकली हॉरोस्कोप देते हुए, सिर्फ वीकली हॉरोस्कोप, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का सबसे बड़ा चैनल है पाकिस्तान का। आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो जल्द हम जो सोशल मीडिया की अगली मंजिलें हैं वो भी तय करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।